जय हिंद साथियों। साथियों, कई शब्द ऐसे हैं जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे हम बात करें कानपुर, उदयपुर, है ना, मिल्कीपुर, इस तरीके से कुछ शब्द हैं जिसमें पुर कॉमन है। वहीं पे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जैसे अहमदाबाद, है ना, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद, ये शब्द ऐसे हैं जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे इसमें क्या है, बाद कॉमन है। आखिर ये ऐसा क्यों रखा गया, है ना? इस शब्दों में पुर और बाद, इसका अर्थ क्या होता है, क्यों लगाए गए, है ना, ऐसे शहरों को क्यों बसाया गया, हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी साथियों का मैं जयेश पांडे लर्निंग विद जयेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ शब्द हैं जो जानकारी आपके लिए बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमें इतिहास भी जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए साथियों। तो आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें, है ना, सबसे पहले तो अगर हम बात करें आपसे, तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए पुर की और बाद की, है ना, मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। अगर बात की जाए पुर की, या सबसे पहले हम आपसे बाद की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाद की अगर बात की जाए साथियों, देखिएगा बाद का मतलब क्या होता है, आबाद, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, पानी। दरअसल ये बाद शब्द ना साथियों फारसी का शब्द है ना, तो ये फारसी का शब्द है बाद, जिसका मतलब क्या होता है, पानी। तो कहीं ना कहीं ये शहर, है ना, ऐसे बसाए गए जहां पे पानी की क्या हो, समृद्धि हो, यानी कि वहां पे पानी हो, उसकी समृद्धि हो, उसी के आधार पे। जैसे अगर हम फैजाबाद की बात करें, है ना, तो फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद जिसका वर्तमान नाम क्या है, अयोध्या, लेकिन ये फैजाबाद जो है ना, ये है कहाँ पे, तो सरयू नदी के किनारे बसाया गया है, ठीक है। तो सरयू नदी में क्या है, पानी है, तो उसी के किनारे बसा है क्या, फैजाबाद, है ना। तो मैंने आपको बताया कि चूंकि बाद शब्द क्या है, फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पानी, इसीलिए इसका नाम क्या है, फैजाबाद। अब आखिर इसके पहले फैजाबाद तो उसका कुछ और अर्थ होगा। क्यों? क्योंकि उस समय के जो सम्राट रहते थे, राजा महाराजा रहते थे, वो अपने नाम से भी जोड़ लेते थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फैजाबाद की, तो फैजाबाद का नाम मुंशी मोहम्मद फैज बख्श के नाम पे रखा गया। फैज बख्श सुजाउद्दौला के दरबार में एक दरबारी थे। सुजाउद्दौला ने ही फैजाबाद को एक विकसित शहर बनाया था साथियों। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, बाद की। बाद का मैंने आपको मतलब बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, पानी। तो जहां पे नदियां रहती थी, है ना, उसके आसपास जो शहर बसाए जाते थे, इसलिए वहां पे बाद लगाए जाते थे, ठीक है। हमें लगता है साथियों आपको समझ गए होंगे। अब हम आपको पुर का मतलब समझाते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए पुर की, तो अगर बात की जाए साथियों पुर, तो पुर जो है ऋग्वेद संस्कृत का शब्द है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और इसकी बात हम कर रहे हैं किसकी, ऋग्वेद की, जो 1500 ईसा पूर्व पहले, है ना, हम 1500 ईसा पूर्व पहले की बात कर रहे हैं। पुर का मतलब क्या होता है, किला। क्या होता है साथियों, किला। तो पुर का क्या मतलब होता है, किला, यानी कि जो ऋग्वेद के समय संस्कृत शब्द था, है ना, तो इसलिए क्या लग गया, पुर लग गया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, उपसर्ग है, ठीक, सॉरी प्रत्यय है, सफिक्स है, जो कि अंत में लगते हैं। तो अगर बात की जाए कानपुर की, है ना, जैसे कानपुर है, तो कानपुर का मूल नाम क्या है, कान्हापुर था। नगर की उत्पत्ति का चेदी के राजा हिंदू सिंह ने अथवा महाभारत के काल के वीर कर्ण से संबंध होना संदेहात्मक है। तो इस तरीके से इसका अर्थ हमने बताया। तो पुर का मतलब क्या हुआ, किला। तो इस तरीके से जैसे कानपुर हो गया, ठीक है, उदयपुर हो गया, जैसे राजस्थान में जयपुर है ना, वहां के राजा बसाए थे। तो इस तरीके से जो राजा महाराजाओं के समय बसाए गए थे शहर, लेकिन जो पुर लगा है उसका मतलब क्या होता है, किला से होता है। वहीं पे अगर बात की जाए बाद की, तो बाद का मतलब क्या होता है, पानी से होता है, ठीक है, जो कि फारसी शब्द है। वहीं पुर क्या है, संस्कृत शब्द है। तो आपको जानकारी कैसे लगी, आप किस शहर से हैं, है ना, आप अपने शहर का नाम एक बार कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप अपने शहर का नाम कमेंट करके हमें बताइएगा, और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।